स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और जैसा आप सबको पता है, अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और उसी में अपना चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। और जो हमारा सेक्शन है वो चल रहा है डी। और सेक्शन डी पे एक वीडियो अब तक पहुंच चुका है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक किए थे और सभी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए थे। उसी में हम आगे आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बोर्ड 2014 यानी 2014 में पूछा जा चुका है। तो हम जितने भी यहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन डी में कवर कर रहे हैं, उन सब में जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं पहले एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सभी कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आपका है एक्स डी वाई इजिकल टू वाई डी एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या पहचानना है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, पूरी इक्वेशंस में कहीं भी साइन एक्स नहीं है, कोस एक्स नहीं है, टेन एक्स नहीं है, e की पावर एक्स नहीं है, log एक्स नहीं है। अगर ऐसे फंक्शन होते तो हम देखते ही ये डिसाइड कर पाते कि या तो x की या तो होमोजेनियस लगेगा या लीनियर लगेगा। वो देखते ही आइडिया हो जाता, पर वो फंक्शन तो है ही नहीं यहाँ पे। दूसरा, x और y, एक्स वाई में चल रहा है सारा फंक्शन, तो एक्स वाई में अगर सारा फंक्शन चल रहा है तो उस केस में सबसे ज्यादा चांस होते हैं आपके होमोजेनियस लगने के। और दूसरा, अगर एक्स वाई के केस में कभी भी लीनियर इक्वेशंस लगेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला मेथड लगेगा, तो आप ध्यान रखेंगे या तो पूरी इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 1 होगी या y की मैक्सिमम पावर 1 होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि x की पावर 1 से ज्यादा जाए और y की भी 1 से ज्यादा जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर लीनियर नहीं ट्राई करना है। तो यहाँ पे जो मेथड अप्लाई होगा वो होगा आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन करें स्टार्ट अपना। तो सबसे पहले हमें मेथड ध्यान में आ गया, होमोजेनियस लगाना है। दूसरा, आप अगर नजर डालते हैं पूरी इक्वेशंस के ऊपर तो आप ध्यान देंगे कि dx 2 जगह आ रहा है। dx कितनी जगह आ रहा है? 2 जगह। तो dx अगर एक से ज्यादा जगह अगर आ रहा है या कभी भी dy एक से ज्यादा जगह आ रहा है तो आप उसको एक जगह बनाएं। एक जगह बनाने के हैं 2 मेथड, या तो आप दोनों जगह से dx कॉमन ले लें, या पहला मेथड dx क्या ले लें? कॉमन, या पूरी इक्वेशन में dx से डिवाइड कर दें। तो जो सबसे बेस्ट है, कम स्टेप में आपका जो काम बनेगा वो बनेगा, आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई dx। किसका हम डिवाइड कर दें? dx का। तो देखो ये कितना हो जाएगा x, इस dy में dx का डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। इधर dx का डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, dx हट जाएगा, प्लस रूट में क्या बचेगा? केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला हमें ये x हटाना है, dy अपॉन dx का कोफिशिएंट कितना रखना है? 1। तो इस x को भी हटाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा अगर हम इसको सोल्व कर लें, सोल्व करने का मतलब यहां से रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दिख रहा है, इसमें से हम अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें, किसको कॉमन ले रहे हैं? एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, कितना बचेगा? 1। और वाई स्क्वायर से है ही नहीं तो डिवाइड कर देंगे। जिसके पास कॉमन नहीं है उसमें क्या करना है आप? डिवाइड। तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वाई प्लस। अब देखो एक्स स्क्वायर एक फैक्टर है और ये ब्रैकेट वाला एक पूरा फैक्टर है। तो अगर यहां से एक्स स्क्वायर जो है, क्योंकि दोनों फैक्टर है, इंटू में है, तो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर कितना निकलेगा? x। एक्स स्क्वायर रूट से बाहर कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। इंटू रूट में क्या बच जाएगा आपके पास? 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां पे इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे? डिवाइड बाई x। अब इसमें x का डिवाइड लगा देंगे। तो जब आप इसमें x का डिवाइड लगाओगे तो ये x आपका हट जाएगा यहां से, ये वाला x। तो क्या बचेगा इधर आपके पास? dy अपॉन dx इक्वल, यहां पे जो ये y है इसमें भी आप x का डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? y अपॉन x, फिर प्लस है ये वाला प्लस। अब ये वैल्यू है x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर।
इस पूरी वैल्यू में जब आप x का डिवाइड करेंगे तो ये वाला x हट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या आपके पास रूट के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इससे आगे आप सबको पता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स। ये जो y अपॉन एक्स बना रहे हैं इसी को हम v पुट करते हैं। y अपॉन एक्स को क्या लिखते हैं v, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं y इक्वल टू वी एक्स। यहां जो भी पुट करते हैं उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, ये भी तुम सबको पता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल v इंटू एक्स। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक को छोड़ के दूसरे का। तो मान लो हम पहले v को छोड़ दें तो x का हो जाएगा 1 प्लस x को छोड़ेंगे तो v का कितना हो जाएगा dv अपॉन dx। ये तीन स्टेप जो है वो फिक्स है जब जब आप y अपॉन एक्स बनाएंगे, यानी y बराबर vx रखेंगे। ये सब वैल्यू हम कहां रखते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, यहां रखेंगे। तो इस dy अपॉन dx की जगह कितना लिखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी अपॉन dx। ये जो dy अपॉन dx है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ये वैल्यू लिख दी dy अपॉन dx की v प्लस एक्स इंटू डी अपॉन dx। फिर बराबर है इक्वल का साइन, तो इक्वल लगा लें। y अपॉन एक्स को क्या कहा हमने यहाँ पे, y अपॉन एक्स को तो v का है, तो y अपॉन एक्स की जगह आप क्या रखेंगे v प्लस इंटू रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा v स्क्वायर। y अपॉन एक्स को v कहा है तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या कहेंगे v स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा v स्क्वायर और v से v क्या हो गया कैंसिल। तो x इंटू डी अपॉन डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर। मैंने पीछे भी कहा था जिन क्वेश्चंस के अंदर यहाँ v से v कैंसिल हो जाएगा वो क्वेश्चंस आपकी कैलकुलेशन के लिए भी आसान होंगे और कम स्टेप में ही उनका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। तो आगे अब हमें क्या करना है, जैसे आप v कैंसिल हो जाता है तो आपको सबको पता है हम क्या करते हैं वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। वेरिएबल सेपरेट मींस x को एक तरफ और v को एक तरफ, x का फंक्शन एक तरफ ले आओ और v का एक तरफ ले आओ। तो इधर क्या लिखा हुआ है ये dv, ये लो dv अपॉन ये रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, इधर इसके डिवाइड में आएगा dv के, तो अपॉन में क्या आ जाएगा रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल ये जो x अपॉन dx है ये उधर जाके इधर क्या लिखा हुआ है x अपॉन dx, तो ये उधर RHS में जाके क्या हो जाएगा dx अपॉन x। और मैंने पीछे भी कहा था ये हमेशा फिक्स रहना है dx अपॉन x जब तक आप y बराबर vx रखेंगे। जैसे आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाएं आपको क्या लगा देना है इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन का क्या यूज करना है साइन का यूज करना है। तो यहां पे देखिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, dx अपॉन फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूं dx अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। बस x की जगह यहाँ क्या है v और इस a की जगह यहाँ कितना है 1 है। तो dx अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x प्लस रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी log के आगे क्या आएगा x प्लस वही फंक्शन आ जाएगा जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, यानी यहां जो भी बटे में लिखा है वो वापिस यहीं आ जाएगा। फॉर्मूला सबको आता है तो हम यहां अप्लाई कर देंगे ये फॉर्मूला। जैसे ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो देखो यहां जो 1 है ये तो a स्क्वायर की जगह आया है, यानी a स्क्वायर का मान 1 है तो a का भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो dv अपॉन रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर का कितना हो जाएगा log x, x का मतलब यहां कितना है v, फंक्शन आपका v चल रहा है प्लस वही फंक्शन जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो किसका इंटीग्रेशन करना था रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर का, तो यही आ जाएगा। इधर dx अपॉन x का कितना हो जाएगा log x प्लस c की बजाय हम क्या लिखेंगे log c, क्यों हर जगह log आ रहा है तो आप भी c की जगह क्या यूज ले लें log c यूज ले लें। तो ये हो जाएगा log इस v की जगह हम क्या रख सकते हैं वापस y अपॉन एक्स इंटू रूट में इस v की जगह y अपॉन एक्स रखेंगे तो ये तो v स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है v स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log m प्लस log n, log m प्लस log n तो क्या हो जाएगा log mn, तो ये इंटू में आ जाएंगे यानी log cx।
इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों लोग हट जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ से y अपॉन एक्स प्लस रूट के अंदर अगर हम एलसीएम ले लें साथ साथ, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। दोनों तरफ हमने कंपेयर करके क्या हटा दिया, लॉग को हटा दिया। चलिए बस एक दो स्टेप का क्वेश्चन आपका बचा है ये। देखिए y अपॉन एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में जो ये एक्स स्क्वायर है, नीचे जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये रूट से बाहर कितना आ जाएगा एक्स, ऊपर तो आपका रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा और ये एक्स स्क्वायर बाहर कितना आ जाएगा एक्स। अब यहां से आप चाहें तो एक्स को एलसीएम ले लें या पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, वो आपके ऊपर चॉइस है। तो मान लो हम एलसीएम वाले रास्ते से कर देते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का एक्स, तो यहां से कितना आएगा y प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। इस x को उधर क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, और स्टार्टिंग में बस आपको क्या ध्यान रखना था, एक तो dx का डिवाइड करें या dx को कॉमन लेके वहां से हटा दें। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका पैटर्न एक ही है, या तो हम y बराबर vx पुट करवाते हैं या x इज इक्वल टू by। बाकी तो सब कैलकुलेशन है और एक दो स्टेप का इंटीग्रेशन है बस। चलिए तो इसी में क्वेश्चन नंबर 6, और ये बोर्ड आया हुआ है 2014, और इसके अलावा यही क्वेश्चंस हम फिर से 10 नंबर पे भी लगा हुआ है अपना, जो इस पैटर्न के हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर जो 10 लेंगे। अभी कौन सा चल रहा है 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो जो 10 नंबर पे है वो वापिस यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और ये बोर्ड कितने में आया हुआ है 2016 में। मतलब बोर्ड में दो दो बार पूछा जा चुका है, 14 में भी और 16 में भी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx प्लस वाई इंटू कोट एक्स इक्वल 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स। और आपको क्या बताना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है, जनरल सॉल्यूशन नहीं बताना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है, यानी विशिष्ट हल। तो हमें सेम ही करना है, बस लास्ट में जो एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चंस के अंदर वो हमें अप्लाई करनी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए इस क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो पूरी इक्वेशन में एक जगह कोट एक्स लिखा हुआ है और एक यहां कोट एक्स लिखा हुआ है, दो जगह है आपका कोट एक्स। और कोट एक्स के आने से हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमें होमोजेनियस लगाना चाहिए या लीनियर, यानी समघात या रैखिक। देखो कोट एक्स सिंपल आया, कोट एक्स क्या लिखा हुआ है सिंपल, यानी कोट के आगे अगर y अपॉन एक्स लिखता या x अपॉन वाई लिखता तो हम होमोजेनियस लगाते। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो हमें कभी भी होमोजेनियस ट्राई नहीं करना है। तो देखते ही कंफर्म हो रहा है कि होमोजेनियस तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो फिर कौन सा ट्राई करेंगे लीनियर का। तो लीनियर में दो टाइप होती है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू और dx अपॉन dy प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू। तो इस पूरी इक्वेशन में देखिए y एक ही जगह आया हुआ है, पूरी इक्वेशंस के अंदर y एक जगह है और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, एक से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मेट लगेगा ये dy अपॉन dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू। तो फिर तो इक्वेशन 1 कंपेयर विद किसे कर दें dy अपॉन dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, इससे कंपेयर करवा लें। इनसे कंपेयर करवाएंगे तो जो p होता है हमारा, जो p होता है वो किसका कोफिशिएंट होता है y का। तो देखो यहाँ y का कोफिशिएंट कौन है कोट एक्स, तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे कोट एक्स। और जो ये बराबर वाली वैल्यू होती है ये कौन होता है हमारा q, ये कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स। ठीक है अब देखिए
पी क्यू हमने पता कर लिया, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, आई एफ इंटीग्रल फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है ई की पावर में इंटीग्रेशन का साइन पी डी एक्स। ई की पावर में होता है इंटीग्रेशन का साइन, समाकलन का जो चिन्ह है वो ई की पावर में, और पी कितना आया हमारा cot x dx। और मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जब भी इंटीग्रेशन करें तो दो ही चीजों पे फोकस करें, या तो आपका बेसिक फॉर्मूला या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो cot x का तो हम डायरेक्ट जानते ही हैं, log sin x इंटीग्रेशन होता है। cot x का कितना होता है, log sin x। e से log कैंसिल हो जाएगा, log की फंडामेंटल प्रॉपर्टी से e से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, केवल sin x। कितना बचा, केवल sin x। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का हम क्या ले लें, जनरल सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला होता है, y इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन का साइन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको हमें यूज लेना है। तो देखो y इंटू में कौन आएगा, आई एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, साइन एक्स, तो यहां आप क्या लिखवा लेंगे, साइन एक्स। फिर इक्वल का साइन है तो इक्वल का, फिर इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेशन का, फिर क्या लिखा हुआ है क्यू, क्यू कितना है आपके पास, क्यू की वैल्यू थी 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स इंटू कौन है, आई एफ, तो इंटू में आई एफ कौन है यहाँ, साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बस हमें इसका क्या करना है, आगे इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं ये रख कर रहा हूं, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले हमने इक्वेशन 1 को बेसिक जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे कंपेयर करवाया, पी और क्यू का पता किया, फिर आई एफ निकाला, और फिर जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमने दिखाया। उसमें बस वैल्यू रखी है, एक तो क्यू की और एक आई एफ की। तो देखो क्वेश्चन क्या बना हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन कितना लिखा हुआ है, y sin x, y इंटू साइन एक्स इक्वल, ये जो 2x है ये sin x से गुना होगा, इस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई है आपका sin x, तो sin x जो है वो 2x से भी मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स से भी है। तो पहले हम इस sin x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x से, तो यहां कितना हो जाएगा, 2x इंटू साइन एक्स इंटू dx, क्योंकि साथ में dx भी है, प्लस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग ही कर रहे हैं। फिर आगे कौन है, एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू कोट एक्स इंटू में कौन आ जाएगा, साइन एक्स इंटू डीएक्स और प्लस सी। बस हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया, यानी समाकलन भी अलग अलग कर दिया, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। अब देखिए 2x sin x dx, अगर एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, एक से ज्यादा मल्टीप्लाई में, तो आप उनको थोड़ा चेंज करके जरूर ट्राई करें। जैसे हम cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, इंटू में कितना है, sin x इंटू dx प्लस सी, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 2x sin x और dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स डीएक्स प्लस सी। अब यहाँ पे दो पार्ट है आपके पास, और दोनों में से किसी एक ही पार्ट का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, एक पार्ट को आप रखेंगे सेम, क्योंकि वो आगे कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी मुश्किल है कि किसको रखें, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो देखो इसमें आ रहा है 2x, इसका मतलब जो जिसमें डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आए, जैसे यहाँ 2x आ रहा है तो इसको सेफ रखें, इसको क्या रखें, सेफ। इसको आप कैसे करेंगे, आईलेट वाले रूल से, फर्स्ट सेकंड यूज करके। तो हम सबको पता है फर्स्ट तो हमेशा हम अलजेब्रिक को मानते हैं यहाँ पे, और कोस ट्रिग्नोमेट्री कौन सा होता है, हमेशा सेकंड, क्योंकि हम फर्स्ट को जब आईलेट रूल का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है तो हम फर्स्ट को सेम रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन,
तो जब फर्स्ट जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन इसके अंदर आ रहा है, तो फिर आपको इसको सेफ रखना है, इसका करना है फर्स्ट सेकंड मान के। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फिर ये 2x sin x को तो हम रखेंगे बिल्कुल सेफ, इसके साथ कुछ भी नहीं कर रहे, प्लस इस पे आईलेट का रूल लगाएंगे, और आईलेट हमें किस में हेल्प करता है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चूज करने में कि फर्स्ट कौन सा लें और सेकंड। तो जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आते हैं आईलेट की टेबल में, तो यहाँ ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड। अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि फर्स्ट को सेम एज इट इज रखे, जैसा है वैसा का वैसा, तो एक्स स्क्वायर आ गया सेम। जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो यहाँ cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x, कितना हो गया sin x, माइनस और इंटीग्रेशन का साइन। अब फर्स्ट का क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट कौन है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मानी अवकलन कितना होता है 2x, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और cos का कितना हो जाएगा sin x इंटू dx प्लस c, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। तो y इंटू साइन एक्स इक्वल कितना होता है यहां से, केवल एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस सी, इक्वेशन सेकेंड। ये क्या आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। पर हमसे तो क्या मांगा गया है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, बस इसमें x और y की वैल्यू हमें गिवन है वो रख देंगे बस। ठीक है भाई, इतना तो रखना ही पड़ेगा ना, ये स्टेप्स और इसको भी हटा ही देते हैं, इतने में काम बन जाएगा अपना। तो देखो क्वेश्चन नंबर था 6, और 6 क्वेश्चन नंबर में आपको कंडीशन दी है when x is equal to pi/2 then y is equal to कितना गिवन है 0, y की वैल्यू कितनी है 0, और x is equal to कितना है pi/2। तो ये बस आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। देखो इस y की जगह आप कितना लिखेंगे 0 इंटू साइन pi/2 इज इक्वल टू x की जगह कितना लिखना है pi/2, तो यहां कितना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो x का मान pi/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा π² इंटू साइन x की जगह pi/2 और प्लस c। तो देखो 0 साइन pi/2 का मान कुछ भी आए, साइन pi/2 वैसे 1 होता है, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, π²/4 साइन pi/2 1 होता है, तो ये π²/4 ही रह जाएगा प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -π²/4। पुट c इज इक्वल टू -π²/4 इन इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन में रखवा देंगे जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया था, तो कितना हो जाएगा y इंटू साइन एक्स इक्वल x² इंटू साइन एक्स, x² इंटू साइन एक्स, और c कितना आया -π²/4। बस ये आपको वैल्यू इसके अंदर रखवानी है जो c की। तो ये कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल, क्या कहलाएगा विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6, इसी में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी आपका बोर्ड 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन आपका है x² प्लस y² इंटू dx और माइनस के 2xy dy इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशंस के अंदर देखिए कहीं भी साइन कोस टेन e की पावर log का फंक्शन नहीं है, अगर वो होता तो हम तुरंत ही डिसाइड कर दे कि होमोजेनियस लगेगा या लीनियर लगेगा। अब पूरे क्वेश्चन में x y चल रहा है, तो देखो x की पावर भी 2 और y की पावर 2, दोनों की पावर 2 हो रही है, इसका मतलब लीनियर तो कभी नहीं लगेगा, क्योंकि लीनियर में अगर x की मैक्सिमम पावर 1 है तो फिर y की कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, या y की 1 हो तो x की कितनी भी हो, पर दोनों की एक से ज्यादा कभी भी नहीं जा सकती किसी भी केस के अंदर। तो यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ x y मिलके भी 2 है, तो 2 हो रही है पावर, पावर का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है हर जगह 2, इसका मतलब कौन सा लगेगा होमोजीनियस लगेगा। तो सबसे पहले dy को उधर लेके चले,
dy को उधर वाले को मैं इधर लिख रहा हूं और इधर वाले को उधर, दोनों को एक साथ चेंज करेंगे तो बाद में साइन नहीं पलटेंगे। देखो ये वैल्यू उधर गई तो क्या हो गया प्लस, बीच में बराबर आ गया, फिर एक साथ पलट के लिख रहे हैं तो 2xy उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और इधर ये रहेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx। dx को इधर ले जाओ और 2xy को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा आपका dy अपॉन dx, और 2xy उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। थोड़ा पहले ही सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि x की जितनी भी मैक्सिमम पावर है, जैसे 2 है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो x की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, y की भी 2 है, हर जगह 2 2 है, तो आपको कितना कॉमन लेना है एक्स स्क्वायर, ऊपर और नीचे दोनों जगह से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन यहां से भी कितना कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, तो 2 बच जाएगा एक। तो देखो हम कितना कॉमन मांग रहे हैं एक्स स्क्वायर, एक एक्स तो यहाँ है, एक एक्स की कमी है तो उसका क्या करेंगे आप वाई में डिवाइड कर देंगे, किसमें डिवाइड कर देंगे वाई में, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बना ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई अपॉन एक्स। इसको हम क्या दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या पुट करवाते थे आगे y इज इक्वल टू वी एक्स, और इसका हम क्या करते थे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। सबको पता है y का, अभी भी हमने क्वेश्चन कर लिया इसी वीडियो के अंदर, dy अपॉन dx, v को छोड़ेंगे x का 1 प्लस x को छोड़ेंगे तो v का dv अपॉन dx। ये सब वैल्यू कहां पुट करवानी है हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे ये जो dy अपॉन dx लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे v प्लस x इंटू डी अपॉन dx इक्वल क्या लिखा हुआ इधर 1 प्लस यहां लिखा हुआ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो y अपॉन एक्स को क्या कहा हमने v, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 इंटू वी, कितना हो जाएगा 2v। अब देखिए यहाँ पे v से v कैंसिल नहीं हुआ है, जिन क्वेश्चंस में v से v यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता तो आपको v को हमेशा RHS में ले जाना है और एलसीएम लेके सोल्व करना है, हर क्वेश्चंस के अंदर यही पैटर्न रहेगा आपका। तो हम v को उधर लेके जाएंगे तो v उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस v, x इंटू डी अपॉन dx, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 2v, तो ये तो सेम ही आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और इस माइनस v को 2v से करोगे तो माइनस के 2v स्क्वायर, तो x इंटू डी अपॉन dx इक्वल 1, v स्क्वायर में से 2v स्क्वायर गए तो माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। जैसे आप एलसीएम लेके सिंपल सोल्व कर लें, चीजों को लिख लें, उसके बाद क्या करना होता है हमें वेरिएबल को सेपरेट, तो हम अब क्या करेंगे वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। तो जैसे ही वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो v को एक तरफ और x को एक तरफ, तो जो इधर वाला ये आपका ये वाला जो फंक्शन है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, जब आप इसको इधर लेके आएंगे एलएचएस साइड की तरफ तो 2v आ जाएगा ऊपर और यहां जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, इनटू में ये dv आपके पास पहले से ही इक्वल ये dx अपॉन x उधर जाएगा क्या हो जाएगा dx अपॉन x, इधर क्या है x अपॉन dx, उस साइड जाके क्या हो जाएगा dx अपॉन x। हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनता है। जैसे आप ये काम करेंगे आगे क्या करना आपको इंटीग्रेशन, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए अगला काम है आपका इंटीग्रेशन करना, तो dx अपॉन x का log x होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो आपको बेसिक चीजें ही सोचने हैं और उसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड आप जरूर सोचें। तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2v, तो ऊपर दे रखा है आपको, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई कर देना। तो किसको पुट करेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर को t, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस वी स्क्वायर का 2v dv और t का हो जाएगा dt। तो हमारे पास तो केवल 2v dv है, तो माइनस किधर भेज देंगे उधर dt की तरफ RHS साइड में, तो रखो dv dv 2v dv इक्वल टू कितना लिखेंगे माइनस dt, तो माइनस आ जाएगा बाहर, ये आ गया आपका dt अपॉन इसको क्या कहा था t, ये कितना हो जाएगा dx अपॉन x log x प्लस log c।
log x प्लस log c, क्योंकि देखो इधर dt अपॉन टी भी किस में आएगा, log में। मुझे यही आइडिया हो रहा है, ये भी log में आएगा, ये भी log में, तो c की जगह में क्या लिखना चाहिए, log c लिखना चाहिए। ये बात अपनी पहले ही हो चुकी है। तो dt अपॉन टी कितना हो जाएगा, माइनस के log t इजिकल टू log m प्लस log n, तो mn हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, log cx। अब यहाँ पे हम कंपेयर करवाएंगे, पर जब तक ये माइनस नहीं हटेगा तब तक आप कंपेयर ना करवाएं। जल्दबाजी में log से log कैंसिल नहीं करवाएं, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम होना जरूरी है। एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस, तो काम नहीं बनेगा भाई। तो आपको क्या करना है, पहले इस माइनस को हटाना है, और माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को यहां से उठा के टी की पावर में ले जाएंगे। किससे, log की प्रॉपर्टी से। तो ये माइनस का मतलब यहाँ -1 है भाई, 1 को शो नहीं कर रखा है यहाँ पे, तो ये माइनस टी की पावर में आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, log t की पावर -1 इजिकल टू कितना है, log cx। इधर कितना आ गया, log cx। अब दोनों तरफ से आप कंपेयर करवा देंगे, क्या करवा देंगे, कंपेयर। तो यहाँ क्या बचेगा, t की पावर -1 इजिकल टू cx। t की पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन टी, और 1 इजिकल टू टी, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cx इंटू टी। x t कितना रखा है था हमने, t को कहा था 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस है वी स्क्वायर। v कौन था, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस एक्स से इसके पावर कैंसिल, और ये एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, इजिकल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस है वाई स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है सी यहाँ पे ना हो आंसर में, इस साइड हो, तो हम क्या करेंगे, सी का इधर डिवाइड दे देंगे, तो क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन सी, और 1 अपॉन सी को नया नाम क्या दे देंगे, सी डैश, जो हम पिछले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। बाकी इतना भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसी में हम अगला लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है वो भी बोर्ड में पूछा जा चुका है। 2015 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है dy अपॉन dx प्लस 2y इंटू कोटेक्स इजिकल टू है 4x कोसेक x, 4x इंटू कोसेक x, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, बोर्ड में आया हुआ है 2015 में। और क्या पूछा आपसे इसमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल पूछा है। तो पहले हम जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल निकालेंगे और फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके लिए वो एक्स वाई की कंडीशन क्वेश्चंस में गिवन है। आप क्वेश्चन स्क्रीन पे जब आएगा तो आपके पास पता लग जाएगा कि एक्स और वाई की क्या कंडीशन है, बाकी हम लास्ट में देख लेंगे। तो पहले तो क्या निकालना है, इसका जनरल सॉल्यूशन। तो देखो पूरी इक्वेशन में कोसेक एक्स आया हुआ है और कोट एक्स आया हुआ है, और बिल्कुल सिंपल लिखे हुए। कोट एक्स सिंपल है, कोट के आगे y अपॉन एक्स, एक्स अपॉन वाई जैसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब होमोजीनियस नहीं लगाना। तो कौन सा, लीनियर। और लीनियर में भी देखो y एक ही जगह है और मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो dy अपॉन dx प्लस py ही लगने वाला है। तो इक्वेशन 1 कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे, dy अपॉन dx प्लस py इजिकल टू q से। तो कंपेयर करेंगे, देखो y का जो कोफिशिएंट है वो p कहलाता है, तो यहाँ y का कोफिशिएंट कौन है, एक तो 2 है और एक कोट x है। तो p की वैल्यू तो आपको मिल गई 2 कोट x, और जो ये बराबर में वैल्यू लिखी होती है ये कौन होता है हमारा q, ये कौन हो गया 4x कोसेक x। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, IF, जिसका फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन का साइन p dx, और p कितना है यहाँ पे 2 कोट x dx। तो फिर तो हमें यह भी पता है कि 2 तो कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, तो कोट x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sin x। e से log जरूर कैंसिल होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी से, हमने पीछे के क्वेश्चंस में भी किया था। और उस केस में हमें स्पेशली क्या ध्यान रखना होता है, यहाँ पे जो भी ये log आता है इसका कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है।
या तो आए और नहीं आए तो आप पहले बनाए। तो यहाँ कौन आया हुआ है 2, तो 2 को हटाना पड़ेगा। 2 को हटाने के लिए हम लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो 2 कहां आगे आ जाएगा, साइन के आगे आ जाएगा। तो e की पावर में हम क्या लिखेंगे, लॉग साइन स्क्वायर एक्स। e से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, आई एफ की। अब आपको क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट का क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या होता है जनरल सॉल्यूशन का, y इंटू आई एफ। फिर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन का साइन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो देखो y इंटू आई एफ कितना है अभी, ये लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ आई एफ का मान कितना रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन में q कितना है 4x इंटू कोसेक एक्स, आई एफ कितना आया इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू साइन स्क्वायर एक्स 4x कोसेक एक्स। देखो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन इंटू साइन स्क्वायर एक्स है इंटू डीएक्स और प्लस सी। तो यहाँ पे इस साइन से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो y इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है, चाहे तो हम बाहर लिख ले, एक तो x बचा और एक क्या बचा साइन x बचा इंटू dx प्लस सी। तो एक तो क्या बचा हमारे पास x बचा और एक क्या बचा साइन x बचा। तो x साइन x दो अलग अलग, एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कौन सा रूल लगेगा, आइलेट वाला। और जब भी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में जो इंटीग्रेशंस का जो मेथड लगता है वो मोस्टली आइलेट वाला ही लगता है, क्योंकि वहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आने के बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि एक तो आई एफ हो जाता है हमारा और एक क्यू। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या लगता है, आइलेट का रूल ही लगता है ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर। तो आइलेट का रूल क्या कहता है, आई एल ए का मतलब अलजेब्रिक और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक पहले आया तो यानी एक्स फर्स्ट होगा और साइन क्या होगा यहाँ पे सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड का हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, इसके ऊपर रूल अप्लाई करने वाले हैं। देखिए भाई फर्स्ट सेकंड का रूल अप्लाई होने के बाद क्या बनता है ये, तो क्या लिखा हुआ इधर y इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 4 तो कांस्टेंट है, पहले ही हमने बाहर कर दिया, ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि इसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसके 4 क्या रहेगा मल्टीप्लाई में, तो पहले हमने एक ब्रैकेट यूज कर लिया। रूल कहता है कि फर्स्ट को रखो सेम, तो x को रखा सेम, और जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सेकंड फंक्शन कौन है यहाँ साइन, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस एक्स, माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन कौन है x, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है x के रेस्पेक्ट में 1, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और सेकंड साइन का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का cos x। ये जो भी आया इसका फिर से आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अभी साइड वाला भी मैं रख कर ही देता हूं, फिर हमने लिख तो दिया ही सारा। प्लस सी, तो देखो ये कितना बना y इंटू साइन स्क्वायर एक्स 4, ये हो गया माइनस का x इंटू कोस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और cos बचा है यहाँ पे, और cos का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स, और प्लस सी। इक्वेशन सेकंड, इसमें हम पुट कर दें व्हेन x इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया हुआ है, देन y कितना दिया हुआ है 0, y की वैल्यू कितनी है 0। तो देखो यहाँ पे आप जब y 0 रखेंगे, साइन की x की जगह कुछ भी रख लें, इंटू में 0 तो क्या रहेगा 0, इसलिए मैं सीधा 0 ही लिख रहा हूं। 4 फिर अपना है ब्रैकेट माइनस x की जगह कितना लिखना है पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 प्लस सी। यहाँ x और यहाँ x, तीनों x की जगह क्या लिख दिया हमने पाई बाई 2। तो देखो माइनस पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री कितना होता है 0, तो ये इंटू में आ जाएगा 0, प्लस साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, और प्लस है सी, तो बराबर 0 है, ये 0 हो ही जाएगा, तो 4 को 1 से करेंगे तो आएगा 4 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4।
ये आपको कहां पुट करना है, पुट c इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन सेकंड। यहां रखवाना बस c की वैल्यू, आपको यहां पे c की वैल्यू यहां रखवानी है। तो देखो ये इधर कितना लिखा है, y इंटू साइन स्क्वायर x इक्वल, पहले क्या लिखा हुआ है 4, ब्रैकेट में माइनस का x cos x और प्लस का साइन x, ब्रैकेट बंद, और c की जगह कितना आ गया, c की जगह आ गया 4, उधर जाएगा तो -4, c की वैल्यू कितनी है -4। ये आपका आ गया आंसर। चाहे तो एक स्टेप आप दिखा सकते हैं और बढ़ा के इस 4 को ना मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस का 4x cos x और प्लस के 4 sin x और माइनस का 4। ये आपका आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं लीनियर के ऊपर भी, वही पी क्यू आई एफ वगैरह निकालना, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखना। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।